हेलो, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यस सर आ रही है। ओके, सो गुड इवनिंग। आई थिंक मेरी स्क्रीन सबको विजिबल भी होगी, राइट? यस सर। तो आज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, फॉर इच, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होगा हम लोग जब आगे एप्लीकेशन बनाएंगे। अभी कल मैंने लास्ट में दो चीज़ छोड़ दिया था ना, वो ज्वाइन एंड सेट करके कुछ था। ज्वाइन एंड स्प्लिट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो थे हमारे। बाकी पुश पॉप एंड इसको हम लोग देख लेंगे अपने आज की क्लास में। तो सबको मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? राधा आप हो? यस सर। यस सर। कल मैंने ज्वाइन एंड स्प्लिट के बारे में क्या बताया था आप लोगों को? सर ज्वाइन में यही होता है कि आप किसी चीज को ज्वाइन ऐड कर देते हो, किसी दो एरे को ऐड करते हो, उसके लिए अच्छा। वो ज्वाइन का यूज तो होता कल मतलब यही मैंने पढ़ाया था, राइट? आप ये कहना चाह रहे हो? है। यस सर। मतलब आप कल क्लास में कराया नहीं होगा सही से। अजय आया कि नहीं अजय? मैंने कल कराया था कि जो ज्वाइन होता है एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, एरे को। सिमिलरली हमारा जो स्प्लिट होता है ये स्ट्रिंग को एरे में कर देता है कन्वर्ट, बस। ये मैंने कल बताया था। मैं भी कंफ्यूज था स्टार्टिंग में इसमें, जब मुझे पता नहीं था। अब कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा एरे से कैसे कन्वर्ट कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, तो इसका मैं समझाता हूँ अभी। देखो, जैसे आपके पास मान लो कि ये एरे है, ठीक है ना? ये तो इस एरे को ये स्ट्रिंग बना देगा, मतलब हमारा आपका ऐसे फिर बन जाएगा ये बाद में लेटर कोड, मतलब उस मेथड का यूज़ करके, राइट? और अगर इसमें आप लगा दोगे, स्प्लिट लगा दोगे, तो फिर इसी स्ट्रिंग को एरे बना देगा ऐसे। तो जैसे आप इसको लगाते हो स्प्लिट इसमें, तो हमारा आपको क्या बना देगा, इसको सिम एरे बना देगा वापस से। तो ये मैंने कल बताया था, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हालांकि मैं कोडिंग करा के दिखा दूंगा आप सबको एग्जाम्पल। तो चलते हैं एक बार अपने वी एस कोड में हम लोग। सबको मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? हेलो राधा? यस सर। ओके। सो कल मैं इसको लास्ट में करा नहीं पाया था, क्योंकि सब लोग चले भी गए थे एंड काफ़ी कम लोग भी कल थे। तो अभी हम कर लेते हैं एक बार स्प्लिट एंड ज्वाइन फंक्शन को देख लेते हैं। स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग को एरे में कर देता है, हमारा स्ट्रिंग इनटू एरे में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमारा था ज्वाइन। यूज काफ़ी होता है आगे चल के एप्लीकेशन में, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो, मतलब रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। तो ये दोनों काम इसका होता है, एरे यानी इसका। तो हम लोग एक करके दोनों देख लेते हैं। पहले हम लोग कर लेते हैं ज्वाइन। अच्छा, मैं इसको काम करता हूँ, इसको कट करके स्क्रिप्ट के अंदर इसको लिख देते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी मैंने आपको बताया कि ज्वाइन क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग में करता है कन्वर्ट। तो अभी हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कैसे करता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने एक ले लिया फ्रूट नाम का एरे बना दिया मैंने, और इसमें कुछ मैंने वेरिएबल, मतलब इसमें हमने कुछ एलिमेंट स्टोर कर दिए। एक फ्रूट नाम का वेरिएबल, इसमें हम कुछ अभी एलिमेंट स्टोर करेंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। कुछ फ्रूट का नाम बताओ आप लोग। एक होगा ना पास, ऑरेंज भी होता है फ्रूट नाम हमारा एक। और एक कोई फ्रूट का नाम बताओ आप सब।
papaya, banana. मैंगो का स्पेलिंग सही लिखा हूँ? Yes sir. Kiwi. MANGO सही है ना? तो हमारे पास एक हमने एरे बना लिया हुआ है फ्रूट। फ्रूट नाम का हमारे पास एरे है एंड जिसमें हमने कुछ फ्रूट्स को स्टोर किया हुआ है इस एरे में हमने। क्लियर? तो सिंपली करना क्या होता है, अब हमें मान लो ये हमारे पास एरे है, अब इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ये वाला पार्ट हट गया है, तो तभी तो बोलेंगे हम लोग उसके हमारे पास स्ट्रिंग हो गया है। अभी तो हमने एरे बना दिया हुआ है, यहाँ पे एरे में ब्लॉक है, मतलब बिग ब्रैकेट में इंक्लोज है, तो इसका मतलब कि सिंपल सा एरे में है। लेकिन हमें इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, काफ़ी रिक्वायरमेंट पड़ती है। आगे जब हम लोग अब प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी मे बी 20-25 दिन बाद, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से कि मतलब कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने एक और यहाँ पे ले लिया एग्जांपल, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी प्रिंट आउट करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप सबको मैं एक दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक मैंने वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग करके, फ्रूट, चलो ठीक है फ्रूट, और ये हो रहा है स्ट्रिंग हो गया। मतलब फ्रूट हमारा जो है स्ट्रिंग बन जाएगा, जो हमारा फ्रूट वेरिएबल था क्या बनेगा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में करने के लिए कुछ एरर कहाँ यार दिखा रहा है, ठीक है एरर क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है। तो क्या करते हैं, सिंपल सा हमें यहाँ पे फ्रूट एरे पे, हमारे पास ये फ्रूट एरे है ये वाला, इस पे लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, ज्वाइन लगा देंगे, तो हमारे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। बस बहुत ही सिंपल है ये, तो बस सीधे लिखना है। मैंने देखो ज्वाइन बन के यहाँ पे आ गया, तो ज्वाइन हमारा मेथड है, ध्यान देना। तो ज्वाइन मैंने मेथड बना दिया यहाँ पे। तो हमारा क्या किया, अब ये जो फ्रूट हमारा एरे था, इसको इसने एक स्ट्रिंग बना, मतलब एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया वेरिएबल में। ये हमारे पास फ्रूट स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसी में अब ये पूरे एरे को एज ए स्ट्रिंग पास कर देगा, एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर देगा। क्लियर? बस अगर आपको इसको आउटपुट चेक करना, मतलब चेक करना कि आपका काम कर रहा है कि नहीं सही तरीके से, तो सिंपली प्रिंट कर दो इसको। तो हमने फ्रूट स्ट्रिंग को हमने प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया है, तो हमारे पास देखो सारे ये हमारे स्ट्रिंग बन के चले आए, आपको दिख रहा होगा। तो अभी हमारा, क्योंकि हमारा तो ये सिंपल स्ट्रिंग है, तो ये बाहर चला है ऐसे। अब एरे हमारा होता तो फिर हम उसको बिना इंडेक्सिंग के प्रिंट तो कर नहीं सकते थे, क्यों राधा? अभी हम लोग उसको आगे देखेंगे फॉर ईच में। तो एरे को आप ऐसे तो प्रिंट कर नहीं सकते, राइट। तो मान लो आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको एरे में कुछ डेटा पड़ा है, उसको आपको एज ए स्ट्रिंग यूज करना है, तो आप सिंपली ज्वाइन मेथड को वहाँ पे यूज करोगे। क्लियर होगा सबको? हेलो? Yes sir. कोई डाउट नहीं है ना अभी? बस हमारा ये हो गया अभी। हेलो अजय, अजय आप आ गए? राहुल, अजय कौन बोला है? मैं ही बोल रहा हूँ। राहुल? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये मैं ज्वाइन मेथड बता रहा था, कल मैं लास्ट में इसको बता नहीं पाया था, आप लोग चले गए थे लास्ट में। तो नहीं, हमारे मैं पास, देख रहा हूँ। हाँ तो हमारे पास फ्रूट वेरिएबल फ्रूट एरे था, जिसको मान लो रिक्वायरमेंट हमारे ऐसे कुछ आ गए कि हम एरे के एलिमेंट को एज ए स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन मेथड को वहाँ पे यूज करोगे सिंपली। तो ज्वाइन क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग में करता है। हमारे पास ये एरे था, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली आप लोग क्या करना है, कल ये आप मुझे कोड सबका मैं देखूंगा, जो जो कंप्यूटर पर मतलब लैपटॉप पे करता है, आपको स्प्लिट यूज करना है। बस स्प्लिट कल आप यूज को मुझे दिखाओ कल करके, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे चलते हैं, हमारा मेन कॉन्सेप्ट टारगेट है आज फॉरेस्ट खत्म करना अच्छे से। क्लियर सबको? ओके, सो चलते हैं हम लोग अपने फॉरेज पे। कल मैंने फॉरेज का थोड़ा सा बताया था आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसका सिंटेक्स थोड़ा सही से लिख दूँ मैं। देखो अभी मैं ध्यान से कल मैं कुछ सिंटेक्स तो बताया था, क्या बताया था सिंटेक्स राधा इसका, कि फॉरेस्ट का यूज़ कैसे करते हैं। देखो
अभी कल जो बताया उसको भूल जाना, क्यों कल भी बताया था लेकिन बहुत ही थोड़ा सा बताया था मैं फॉर ईच के बारे में। तो अभी आज हम लोग स्टार्टिंग से कर लेते हैं अच्छे से। तो जो फॉर ईच लूप होता है, फॉर ईच जो होता है ये सिमिलर टू फॉर लूप होता है। मतलब फॉर लूप अगर आप यूज करो या फिर फॉर ईच, तो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा होता नहीं, बस थोड़ा सा इसमें सिंटेक्स का एंड स्पीड का डिफरेंस आ जाता है। बाकी हम लोग इस वाले क्लास में फॉर लूप भी देखेंगे, लेकिन हमारा अभी फॉर ईच पे हम लोग चलते हैं। तो अभी फॉर ईच का हम सिंटेक्स की बात जब करें तो हमारे पास सिंटेक्स का आता है। पहले हम एरे लिखते हैं, जो भी एरे आपके पास होगा। इसके बाद मैंने आपको डॉट लगाना होता है, ये सिंटेक्स बता रहा हूँ। देन फॉर ईच, ये ऐसे लिखोगे, ऐसे ही FOR E कैपिटल रहेगा आपका। क्लियर। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि फंक्शन इसमें हम कॉल बैक करते हैं। फंक्शन, कोई भी फंक्शन लिख दोगे, जैसे मैं एकदम एक फंक्शन लिख दिया मैंने। जो भी फंक्शन आप लिखोगे वो तो जो भी डिफाइन करोगे वहाँ पर नाम उसका लिखोगे। एंड इस फंक्शन में कुछ वेरिएबल हम, मतलब कुछ पैरामीटर हम पास करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर पास होते हैं। अब बिना पैरामीटर भी चलता है, लेकिन अभी आप लोग समझने की कोशिश करना। 3 पैरामीटर क्या होते हैं? एक हमारा होता है करंट वैल्यू, एक होता है इंडेक्स पास कर सकते हो उसमें आप, और एक एरे। एरे मतलब कि ये है ना ये चीज़, तो ये पास कर सकते हो जो भी आपका एरे होगा। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है। क्लियर। और अब एक चीज़ देखना कि जो हमारा फंक्शन होता है ये काम कैसे करता है, अभी मैं बताता हूँ। तो जो फंक्शन होता है इसको मैं लिख दे रहा हूँ तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये रन करता है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एरे, रन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एरे। एरे के हर एक एलिमेंट के लिए रन करता है। क्लियर। ये जो फंक्शन आपका ये वाला होगा यहाँ पे, इसको हम लोग अभी समझ जाएंगे लाइक कोड में। अब हम बात करते हैं एक एक पैरामीटर की। हमने एक एक पैरामीटर यहाँ पे लिख लिया हुआ है। करंट वैल्यू, इंडेक्स, एरे। एक हमारे पास पैरामीटर है करंट वैल्यू, इंडेक्स, और क्या था लास्ट में? एरे। ये था ना तीनों। देखो करंट वैल्यू मतलब होता है, क्योंकि लूप चल रहा है, इसको हम लोग वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे ये समझो जो करंट वैल्यू मतलब होता है वैल्यू ऑफ एन एरे। जो भी वैल्यू होगी, कल मैंने बताया था, कल के बाद ये भूल जाओ, वैल्यू ऑफ एन एरे होगा ये। और ये होता है इंडेक्स ऑफ करंट वैल्यू। राइट। और ये हम लास्ट में एरे पास करते हैं। ये ऑप्शनल होता है, आप इसको पास ना करो चाहे करो, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये इसके हम लोग आगे देखेंगे रिक्वायरमेंट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों इसमें होते हैं। कैसे? मान लो हमारे पास एक एरे है, ए लिखा है, बी, राहुल आपका माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट कर दीजिए, साउंड आ रहा है। किसका? मेरा? ओके राहुल का सर। डी। तो हमारे पास ये एरे है। तो हम क्या करते हैं, देखो एक तो हमारे पास इसमें इंडेक्स होता है, जो कि इंडेक्स हमारे बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर। ये हमारा होता है इंडेक्स। और ये क्या होता है? वैल्यू होता है। ये सब हमारे वैल्यू होते हैं, ये जो इसके अंदर पढ़े हैं। राइट। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है ये इंडेक्स, ये करंट वैल्यू, मान लो अगर आपका पॉइंटर यहाँ पे चल रहा है इस वाले में, तो इसकी इंडेक्स निकालेगा। तो इंडेक्स मतलब इसको करेगा कैलकुलेट, करंट इंडेक्स। पॉइंटर आपका फॉर ईच में यहाँ चला है, तो इसका इंडेक्स ये हो जाएगा करंट इंडेक्स 4। तो ऐसे चलता है करंट इंडेक्स, मतलब कि जिस जहाँ पे जो वैल्यू है उसी का इंडेक्स रिटर्न करेगा। क्लियर हो गया? हेलो। यस सर। ओके। सो मैं कल कुछ टर्मिनोलॉजी बताया था, जैसे आप इसको इंडेक्स भी बोलते हो, बोलोगे इंडेक्स ही, हालांकि ये तो हमारा इंडेक्स ही होता है। नीचे वालों को आइटम्स एंड वैल्यू आप यूज कर सकते हो। करंट वैल्यू से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है करंट वैल्यू, या फिर आइटम्स बोल सकते हो। करंट वैल्यू या फिर वैल्यू कुछ भी समझने के लिए अपने, तो उसको वैल्यू कहीं कहीं अगर आप
आइटम्स पढ़ोगे अगर तो आइटम्स भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज ना होना, वैल्यू ऑफ आइटम्स होता है वो जो भी पैरामीटर पास करते हो आप उसमें, ठीक है ना। तो अभी इसका हम लोग कोड छोटा सा लिख के समझाता हूँ वहाँ पे आप सबको मैं। जैसे मान लो इसी को हम लोग लेते हैं, उठा लेते हैं यहाँ से, एक हमारा जब बना पड़ा तो क्या मतलब है बार बार यूज करने का। हमारे पास एक फ्रूट नाम का मैंने एरे बनाया हुआ है जिसमें हमने कुछ फ्रूट्स को रखा हुआ है, राइट। अब फॉर ईच का यूज करके क्या करेंगे हम लोग, फॉर ईच का यूज पहले कब करते हैं, फॉर ईच का यूज हम क्यों करते हैं, वाई। इसका आंसर आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा, वाई। हम लूप या फिर फॉर ईच का यूज क्यों करते हैं एरे पे, या फिर लूप, जो भी फॉर लूप हमारे पास होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका सिंपली यूज करते हैं डेटा को निकालने के लिए। अब मान लो आपके पास एरे बना हुआ है ऐसे, मान लो ये एरे आपका जा रहा है 1000 तक जा रहा है, 1000 डेटा पड़े इसमें 1 से लेके। तो अब क्या करोगे आप, सिंपली इसको डायरेक्टली प्रिंट तो कर नहीं सकते इसको डायरेक्ट, राइट। प्रिंट कर सकते हो लेकिन आपको हर एक लाइन का लिखोगे ऐसे लिखोगे, मान लो इस एरे का नाम है ARR एरे, तो अगर आप एरे लिखोगे ऐसे तो आपको इसका आंसर आएगा 1। अगर आप ऐसे लिखोगे 1 तो इसका आंसर आएगा 2। एरे लिखोगे मतलब इंडेक्स वाइज करोगे तो इसका आएगा 3। तो ऐसे करते 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 जब ARR 99 लिखोगे तो इसका आएगा, सॉरी 999 लिखोगे तो इसका आएगा 1000। तो इतने बड़े आपको लिखने पड़ेगा अलग अलग, अगर आपको इंडेक्स के थ्रू निकालना है डेटा को। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमें लूप का यूज़ करते हैं, मतलब छोटा सा कोड लिखो, उसको बार बार रिपीट कर दो आप लूप को, मतलब इटरेशन उसकी, मतलब इटरेट कर दो उसको, लाइक मल्टीपल टाइम सेम कोड को आप बार बार लूप कर दो। इसको हमने लूप में अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे लूप का यूज़ करते हैं। तो फॉर ईच भी एक लूप होता है, लेकिन ये स्पेशल लूप होता है जो कि स्पेशली यूज होता है कुछ कहीं कहीं, जैसे जावास्क्रिप्ट में आपका एरे में यूज होता है, PHP में यूज होता है, राइट। तो मैंने मतलब यहाँ पे यूज किया हुआ है, एंड SQL में आपका यूज होता है। तो ऐसे यूज होता है फॉर ईच का, जो कि स्पेशल लूप है। और जो फॉर लूप हो गया, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये क्या बोलते हैं, ओपन या फिर कुछ भी, मतलब ये इंडिपेंडेंट लूप है जो कि कहीं पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये फॉर ईच लूप स्पेशल है जो कि पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के बेस पे ही यूज इसका होता है। क्लियर होगा सबको। तो हमने एक यहाँ पे बनाया हुआ था अपना फ्रूट एरे। अब हम क्या करेंगे, हमें मान लो सारे फ्रूट्स जो एरे सारे एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है। मान लो हमें रिक्वायरमेंट आ गया कि हमें एरे के सारे डेटा को भाई दिखाओ जितने हमारे डेटा में पड़े हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर यूज होता है डेटाबेस वाला पार्ट में। तो क्या करना, फॉर ईच का यूज़ करने का ये सेम कॉन्सेप्ट, अगर PHP पढ़ोगे या फिर Node.js पढ़ोगे या फिर SQL में जाओगे तो सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे ये बता रहा हूँ फॉर ईच का। तो सिंटेक्स क्या था राधा हमारा, कैसे करेंगे फॉर ईच, कैसे यूज करेंगे, मैंने भी जस्ट करा सिंटेक्स। अभी हम सिंपल सा क्या लेके चल रहे हैं, एक बेसिक से लेके चल रहे हैं। जैसे हमारे पास कॉल बैक फंक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं हम, वहाँ पे कुछ वेरिएबल कुछ पैरामीटर पास नहीं करेंगे, सिंपल एक फंक्शन यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे, सिंपल। तो मैं एक फंक्शन लिख ले रहा हूँ माई फ्रूट करके, ठीक है ना। सिंपल से मैंने एक फंक्शन ले लिया, इसके अंदर मतलब आप कॉल बैक फंक्शन आप लिखोगे, फिर कॉल बैक फंक्शन के आप बाद में आप उसमें पैरामीटर्स पास कर सकते हो, जैसा मैंने भी जस्ट बताया आपको, राइट। मैंने सब बता दिया आपको। पहला आपका क्या करोगे, ये वैल्यू, देखो लिखा है वैल्यू, दिख रहा है आपको, ये वैल्यू पास करोगे। देन इंडेक्स करोगे इन एरे। तो 3 पैरामीटर आपके इसमें पास होते हैं। क्लियर हो सबको। ये तो मैं बताया हूँ अभी जस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ, लेकिन सेम वही चीज़ है। हमारा पहले देखो यहाँ से कॉमा तक है वैल्यू, इसके बाद हमारा इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर मतलब इंडेक्स वही, और तीसरा एरे, जो भी आपका एरे रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ये सबको क्लियर है चीज़, राहुल? जी क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसको आराम से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इसका यूज होगा आगे चल के, तो अभी ध्यान से देख लोगे तो क्लियरली हो जाएगा समझ में। तो मैंने सिंपली क्या किया, कोई मैंने वहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किया, सिंपल से मैंने एक फंक्शन वहाँ पे, कॉल बैक फंक्शन इसको बोलते हैं, फंक्शन वहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है।
अजय आप भी हो ना यहाँ पे? यस सर, यस। अब देखो फंक्शन वो तो हमारा कॉलिंग फंक्शन हो गया ये, सॉरी ये कॉल्ड फंक्शन है ना। क्या बोलते हैं इसको, कॉलिंग की कॉल्ड अजय, ये कॉलिंग फंक्शन मतलब इसको बुलाया जा रहा है। अभी हम लोग समझते हैं आगे, इसमें नेमिंग में कन्फ्यूज मैं खुद हो जाता हूँ तो ज़्यादा ध्यान न देना, बस लॉजिक समझो अभी, ठीक है ना। तो मैंने फंक्शन यहाँ पे हम उसको जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे पास माई फ्रूट फंक्शन है, सिंपली माई फ्रूट बना लिया मैंने फंक्शन, और मैंने इसको इसकी बॉडी मैंने बना ली। अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, ये वाला फंक्शन, राइट। तो ये इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। देखो अभी जैसे मैं दो फंक्शन लिखा तो मेरा डाउट क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन, ये बोलता है कॉल्ड फंक्शन, इसको बुलाया गया है, इसको बुलाया जा रहा है, मतलब ये इसको बुलाया गया, पास्ट हो गया ना ये, मतलब इसको बुलाया गया कहीं से, तो हो गया कॉल्ड फंक्शन, और इसको बुलाया जा रहा है मतलब कॉलिंग फंक्शन। तो नेमिंग पे ज़्यादा फोकस ना करना, बस ये ध्यान देना कि हमारे पास एक होता है बुला, मतलब जिसको बुलाया था उसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन, और जिसको बुलाया गया है उसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ ज़्यादा ही हो गई। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपली फ्रूट लिया हमने, एंड फ्रूट हमने उस पर फॉरेस्ट लगा दिया हुआ है, एक फंक्शन मैंने कॉल बैक लगा दिया हुआ है, एंड उस फंक्शन मैंने यहाँ पे उसकी बॉडी डिक्लेयर कर दी हुई है, राइट। तो अभी एक चीज़ आपसे मुझे बताना कि हमें मान लो सारे आइटम्स को प्रिंट करने हैं, फिर सारे वैल्यू को प्रिंट करने हैं, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बस हमें आइटम को प्रिंट करना है, तो हम लोग आइटम यहाँ पे पास कर दिए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आइटम लेता है वो, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे और अच्छे से। तो मैं भी करके दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम अब कैसे पता चलेगा हमें कि क्या है, क्योंकि देखो हमने इस जो फंक्शन हमारा है फॉर ईच वाला, ये एरे के साथ चल रहा है माई फ्रूट फंक्शन, और ये आइटम लेके चलेगा, हर एक आइटम हर एक बार चलेगा, आइटम लेके चलेगा, आइटम मतलब वैल्यू, राइट। अगर इसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, देखते हैं फिर क्या होता है। चलते इसको हिट करते हैं, बहुत बहुत सिंपल सा हमारा है, छोटा सा फंक्शन है कॉल बैक, मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको क्या लेना है, जो लेना आपको है वहाँ पे लिख दो पैरामीटर, राइट। आइटम मैंने लिखा ना ये बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, तो मतलब ये प्री डिफाइंड होता है। तो आइटम्स वैल्यू जो मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है अभी जस्ट, अभी नहीं आएगा, हाँ ये आया, मतलब कि वैल्यू स्ट्रिंग, सॉरी कहाँ गया ये। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या करता है, इंडेक्स नंबर वैल्यू और ये तीन हमारे पास करते हैं, राइट। देखो तो मैंने जैसे हिट किया मैंने वहाँ पे, तो हमारे पास एप्पल्स, ऑरेंज, मैंगो एंड पपाया, तीनों हमारे पास सारे फ्रूट्स हमारे प्रिंट हो गए, एक लाइन बाय लाइन। अभी आपको बड़ा देखने में अजीब लगा कि ये कैसे प्रिंट होगा, इसके और मॉडिफिकेशन के तरीके होते हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो बस अभी यहाँ पे हमारा ये मोटिव है कि हम अब ये समझ जाओ कि सारे हमारे प्रिंट हो गए आइटम से। अभी अगर इसको मैं कंसोल में प्रिंट कर दूंगा तो फिर देखना कैसे प्रिंट होगा। तो हमारे देखो यहाँ पे एप्पल्स, ऑरेंज, मैंगो, पपाया प्रिंट हो गए, तो हमारे सारे आइटम्स को प्रिंट कर दिया है। तो हमारी एक कंडीशन तो ये हो गई सिंपल सी, कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बस एक कॉल बैक फंक्शन लगाया विदाउट एनी पैरामीटर्स, एंड हमने वहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया, तो सारे आइटम्स हमारे वहाँ पे आ गए। अभी आइटम्स के बाद हमने अभी दो पैरामीटर कौन पढ़े अभी, और आप मुझे बताओ अजय, अभी आप थे, हमने एक तो पढ़ा आइटम या फिर वैल्यू जो भी, और दूसरा पैरामीटर क्या पढ़ा हमने, राहुल राधा आप बताओ दूसरा पैरामीटर क्या था हमारा। एक चीज़ मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई तो किया नहीं, देखते हैं वैल्यू पे चलता है कि नहीं, ठीक है ना। तो इंडेक्स करंट वैल्यू। हाँ तो हमने वैल्यू तो कर लिया ना, देखो मैंने बताया ना, अभी मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे कि हमारे पास ये होता है, इसको हम वैल्यू बोलते हैं, आइटम बोलते हैं, बताया था आपको ये चीज़, सेम चीज़।
तो बस इसको ध्यान रखने में देखो, मैंने यहाँ पे वैल्यू अगर लिखा तब भी चल रहा है हमारा प्रॉपर। मैंने हालांकि वैल्यू ट्राई नहीं किया था, तो आप यहाँ पे आइटम्स लिखो या फिर वैल्यू काम करता है। तो हम इसके अंदर 3 पैरामीटर पास करते हैं, वैल्यू। सर कोई दूसरा कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं वैल्यू की जगह पे, आई जे के कुछ भी ट्राई कर लेते हैं, जी लिख दिया, ठीक है ना। मैंने ट्राई नहीं किया, देखते हैं क्या होता है, हम समझ जाएंगे उसको। देखो तो इसका ये मतलब है कि मैं भी 2 ही पढ़ा था अभी, लेकिन आप उसके अंदर कुछ भी पास करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडेक्स मतलब वो ले रहा है, ठीक है ना। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आइटम लेता है, लेकिन जब 3 पैरामीटर की बात आती है फिर वहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो इसको ध्यान देना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आप लोगों से, हालांकि मुझे भी नहीं पता था ये चीज़, तो मैं बस 2 ही पढ़ा था। तो नंबर भी ट्राई कर ही लो सर यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको आप लोग ट्राई। मुझे तो नहीं लगता नंबर देगा सर, क्या आप चीज़? बोल रहे हैं नंबर भी ट्राई कर लेते हैं। देखो अभी हमारे पास एक पैरामीटर था बाय डिफ़ॉल्ट, तो कोई इसमें रोक टोक नहीं हुई, कोई एरर नहीं आई, वो अपने आप चल गया वो। यह बस हमारा वैल्यू पे काम करता है। लेकिन आप लोग हमेशा गुड प्रैक्टिस होती है कि वैल्यू या फिर आइटम लिखना, क्योंकि मान लो अपने कोई कोडिंग करके चले गए आप किसी कंपनी से कहीं और चले गए, तो दूसरा जो डेवलपर आएगा तो उसको समझने में आसानी होगी। और वहाँ पे जी लिख दो, पी लिख दो, क्यू लिख दो, तो क्या समझ पाएगा कहाँ से क्या आ रहा है। तो इसलिए वो समझने के लिए होता है बस वैल्यू आइटम, ठीक है ना। नंबर वाला ट्राई करते हैं। तो हमारा ये देखो हो गया हमारे क्लियर। हाँ, इसमें नंबर ट्राई करना है किस किसी ने ट्राई किया है इस चीज़ को, एरर आ गई वहाँ पे ना, देख गया ना, अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया यहाँ पे ना, तो अनकोट अनएक्सपेक्टेड नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब कोई भी आप कैरेक्टर कुछ भी, मतलब कैरेक्टर स्ट्रिंग कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, ये होगा लेकिन नंबर नहीं वहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है ना। क्लियर सबको? चलो ये चीज़ तो मुझे भी नई बात पता चली आज, हालांकि इसका यूज़ तो करता है, हम किया नहीं मैथ तक कभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए चीज़। आगे चलते हैं हम लोग, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट केस। अभी हम चलते हैं सेकेंड केस पे। इसी को लिख लेते हैं, क्या बार बार लिखेंगे, हम कमेंट करते हैं उसको। तो अभी सेकेंड केस में क्या हो रहा था, हमने पहले तो हमने वैल्यू पास कर दी, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास हो गया हमारा यहाँ पे। अब दूसरा हमारे पास क्या, कौन सी कंडीशन होती है जो पास करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिख दूँ वैल्यू, हालांकि यहाँ पर सब कुछ काम कर जाएगा, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूजन से बता रहा हूँ, मतलब डिफरेंस कर दे रहा हूँ। दूसरा हमारे पास क्या था राहुल, दूसरा पैर इंडेक्स। अब इसमें ट्राई करेंगे हम लोग कि लेता है कि नहीं दूसरा नंबर यहाँ पे वैल्यू। देखो बस ये याद है, पहला पैरामीटर हमारा होता है वैल्यू आइटम, जो भी एरे का एलिमेंट होगा वो। दूसरा जो पैरामीटर होगा इंडेक्स होगा, चाहे कुछ भी वहाँ पे लिख दो। अभी हम लोग उसको ट्राई करेंगे लेके चलता है कि नहीं। दूसरा मतलब इंडेक्स होगा, और जो तीसरा पैरामीटर होगा एरे होगा, सिंपल। क्लियर हुआ? तो अभी हम तीसरा पैरामीटर पास करते हैं, एरे। हमारा एरे क्या नाम है, कुछ भी नाम से मतलब नहीं है, मतलब कि बस तीसरा हमारा एरे। नहीं, मैं अभी एक चीज़ क्लियर करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, मैं अभी क्लियर थोड़ा सा करता हूँ, वो भी थोड़ा सा मुझे क्लियर खुद हो गया पढ़ा के। बस आप सब पकड़ लिए होगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं समझाता हूँ। देखो जो हमारा फंक्शन होता है फॉर ईच वाला, क्या करते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो नंबर के अलावा। पहला आपका वैल्यू होगा, मतलब वैल्यू होगा एरे का, दूसरा इंडेक्स होगा, और तीसरा एरे होगा, मतलब जो भी आप एरे होगे। अभी हम लोग इसको नेमिंग ट्रे करके देखेंगे अलग अलग, यहाँ पे पी क्यू आर कुछ भी लिख के देखेंगे क्या होता है, और हम अभी हम लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे उसका। बस पहला ध्यान है, पहला पैरामीटर होता है वैल्यू जाएगा, वहाँ पे नेमिंग कोई मतलब नहीं है। दूसरा इंडेक्स होगा, और तीसरा एरे होगा, ठीक है ना। 3 पैरामीटर होते हैं। आई थिंक कि नेमिंग से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैंने ट्राई नहीं किया, हम लोग अभी ट्राई करेंगे इसको। तो नेमिंग्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस पोजीशन इसमें मैटर करता है पैरामीटर की। पहला पैरामीटर आपका वैल्यू, दूसरा इंडेक्स, तीसरा एरे, ठीक है ना। इसको हम लोग अभी देख भी लेंगे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हम लोग अभी सामने देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर दिया, आइटम्स, इंडेक्स एंड एरे। तो अभी इसको हम लोग टेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास तरीका हो सकता है। तो अभी देखो हम लोग इसको कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे एरे पास किया हुआ है यह चीज़, अभी इसको भूल जाओ इस वाले को,
इस वाले को भूल जाओ। अभी मैं समझाता हूँ। हमने एरे पास किया हुआ, तो मैं यहाँ पे इसी एरे को ले लेता हूँ ऐसा कुछ करके, एंड इसमें हम लेते हैं इंडेक्स। अभी समझाता हूँ इसको मैं। एंड फिर हम कुछ थोड़ा सा इसमें कुछ कर देते हैं। क्या कर दें, चलो लिखते हैं फ्रूट। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस लिख दिया तो क्या मतलब हुआ राधा? हेलो, राधा है यहाँ पे? इस प्लस का क्या मतलब हुआ, बीच में प्लस लिखा हूँ? concatenates. अब देखो, ये मैं कोड आपको समझाता हूँ आप सबको। अभी ये तो समझ गए ना आपकी नेमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम लोग चेक भी कर लेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नेमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पोजीशन मैटर करती है इस पर। अब मुझे लग रहा है पोजीशन में ना मैटर करे, फिर चेक करेंगे तो हम लोग आगे। तो क्या करते हैं कि आई थिंक ये पोजीशन मैटर करेगी इस पर, नेमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने पहले हमारे पास वैल्यू होगा, मतलब जो भी आइटम्स होंगे वो आप लिखोगे, ये ध्यान देना। दूसरा इंडेक्स होगा। इसको ध्यान समझो क्योंकि बहुत इसका यूज़ करेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा बनाऊंगा प्रोजेक्ट आप सबको, कि उसको आप कॉलेज में दे दो तो बोलेंगे हाँ कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ गया। बस JS का यूज़ करके एंड HTML CSS का। हालांकि HTML CSS कम करेंगे हम लोग JS से। तो मैं आप सबको आई थिंक स्टार्टिंग बताया था कि हम लोग एक JS से गेम बनाएंगे। आई थिंक बताया था आप लोगों को ना स्टार्टिंग में ये चीज़। तो एक हमारा रहेगा प्रोजेक्ट गेम का रहेगा प्रोजेक्ट। एंड 4 या 5 बनवाएंगे प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, मतलब जिसमें 1 या 2 गेम रहेगा आपको अच्छे खासे, मतलब कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट रहेगा वो। तो इसमें इसका काफ़ी वहाँ पे यूज होगा लूप का, इसलिए 12 बता रहा हूँ लूप का। अब देखो गेम का लूप में कैसे यूज हो सकता है, जैसे आप लोग गेम खेलते हो, मतलब 5 लेवल गेम है, बताता हूँ इसका एप्लीकेशन। तो 5 लेवल मतलब अपने 2 लेवल पार कर गए, तीसरे में आप बार बार हार जा रहे हो, तो बार बार हारते हो तो फिर तीसरा स्टार्ट हुआ था ना वहीं से, तीसरा वाला गेम। तो समझ रहे हो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। मतलब कि 5 लेवल आपके पास है, देखो 1 2 3 4 5। आपने यहाँ से गेम स्टार्ट किया, लेवल 1 2 3। बहुत ही इसका यूज होता है फॉर इच का, हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गेम में, C++ में काफ़ी इसका यूज होता है फॉर इच का, फॉर लूप का। आपने यहाँ से गेम स्टार्ट किया, पहला जीत गए, दूसरा जीत गए, तीसरे पे आए, और ये जीत ही नहीं पा रहे हो, चौथा भाई हार जा रहे हो यहाँ पे जाके, ठीक है ना, यहीं पे जाके। तो फिर यहीं से शुरू हो जाओगे ना, यहीं पे फिर जाओगे, फिर हार जाओगे, तो फिर यहीं से। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हार जाओगे तो यहाँ पे शुरू हो जाओगे, ऐसा तो होता नहीं है कि ऐसा होता है। वो आपको ऐसा ऑप्शन रहते हैं कि आप, ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बेसिकली यहीं पे आता है, यहीं पे। तो फॉर इच का बहुत कॉन्सेप्ट इसमें है, क्योंकि क्यों कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडेक्सिंग पे काम कर रहा है ना, इंडेक्स हो जाएगा ना यहाँ पे, कि करंट इंडेक्स जिस पे चल रहा है उसी पे रुक जाएगा वो करंट वैल्यू पे, ठीक है ना। तो इसका यूज होगा आगे, तो इसलिए ध्यान से उसको देखना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सिंपली तीनों पैरामीटर मैंने पास कर दिया यहाँ पे। अभी आपको समझा दिया हूँ मैं पैरामीटर क्या होता है, वहाँ पे स्टार्टिंग में भी हमारा माई फ्रूट मैन ने कॉल किया हुआ यहाँ से फंक्शन, और हमने यहाँ से लिख लिया हुआ है। अभी आपको सबको ये कोड समझ में आया कि नहीं? अभी इसका आउटपुट से मतलब हमें नहीं है, मतलब कैसे, देखो फ्रूट पे हमने अप्लाई किया फॉर इच, ये फॉर हमने कॉल बैक लगाया हुआ है, और इस फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल्ड किया हुआ है, और इसमें हमने 3 पैरामीटर पास कर दिए। अभी क्या करेगा, अभी ध्यान से देखना। तो जो ये एरे से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा एरे है, ये एरे यही वाला एरे होगा, जो भी एरे आपने डिफाइन किया हुआ है वही वाला एरे होगा, नेमिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग अभी समझेंगे अगर नेमिंग से मतलब हुआ तो क्या करना है, जो एरे हमारा है मतलब फ्रूटी एरे है, जो उसमें क्या करना है, इंडेक्स को, हर एक इंडेक्स को उसमें फ्रूट और आइटम कर देगा। आइटम तो है ही, उसमें फ्रूट भी कर देगा, मतलब एक स्ट्रिंग ऐड कर देगा, फ्रूट आइटम। सबको समझ में आ रहा है चीज़? यस सर, फ्रूट को कंकैटिनेट कर रहे हैं हर एक आइटम में। हाँ, हर एक आइटम मतलब अब जैसे अभी देखते हैं हम लोग कैसे। तो अभी क्या करना है, ये हमारा फंक्शन चलेगा, क्योंकि फॉर ईच है ना, ये तो हर एक के लिए चलेगा ना ये चीज़। इंडेक्स लगा दिए हम, तो पहले इस इंडेक्स पे आएगा, फिर इस इंडेक्स पे आएगा, फिर इस इंडेक्स पे, फिर इस इंडेक्स पे, तो हर एक बार बार चलेगा। तो क्या करना है, इसमें आप क्या करते हैं, प्रिंट कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब जब भी प्रिंट करो तो एक ही बार दिखाएगा। हम लोग देखते हैं अभी, पहले आपको मैं बाहर कुछ प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं लिख दिया, मान लो कंसोल डॉक्यूमेंट लिखें, डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा डिजाइन बिगड़ जाएगी। तो अभी मुझे आप सब बताओ
कि हम इसमें क्या प्रिंट करेंगे, क्या दिखेगा हमें, मतलब क्या प्रिंट करेंगे, हमें एक्चुअल अपना एक्चुअल रिजल्ट दिखे जो हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया हुआ है, हमें क्या प्रिंट करें, कौन सा वेरिएबल प्रिंट करें। आप सब सोचो, मुझे बताओ 10 सेकंड के अंदर। अगर कुछ आइटम। आइटम, अच्छा, और कोई? राहुल आप बोले हो कि अजय आप बोले हो ये? मैंने बोला है सर, राहुल राहुल। ओके, मैंने अब तो आवाज़ तभी तो पूछ रहा हूँ। सर प्रिंट क्या करवाना है एक्चुअली? देखो, अभी हमने क्या किया, हमारे पास ये फ्रूट व एरे था, उसमें हमने फॉरेस्ट लगा अच्छा दिया, अच्छा। और हमने क्या किया, फॉरेस्ट लगा दिया हुआ है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो ओके इंडेक्स है। सर, अगर अगर एरे का इंडेक्स, अगर एरे प्रिंट ARR प्रिंट करेंगे तो नहीं सर, ये तो आउट ऑफ लूप हो जाएगा, नहीं लेगा ARR। अभी देखो, अच्छा ये बताओ मुझे वैसे आप भी सब, लेगा सर। ये जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, किस पे परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन हम लोग, किस वाले हम? सर सर फंक्शन के अंदर कर रहे हैं सर। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा ये जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एरे इंडेक्स पे, तो हमारा एरे पे काम चल रहा है ना, एरे पे। यस सर, तो ये हम एरे पे काम तो कर रहे एरे पे तो एरे प्रिंट कर देंगे हम लोग, ये तो इसका नेम है, ये असली एरे हमारा इधर है ना, ये वाला, हैं। अच्छा ये तो नेम है, आपको अच्छा बताया नहीं, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, अभी लिख के दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फ्रूट अच्छा प्रिंट सर, करेंगे ना। वहाँ पे अपडेट हो जाएगा मतलब वो फ्रूट हाँ वाला हाँ, वही बाद तो में मैं बताने अपडेट। की कोशिश कर रहा हूँ, सब पूछने की कोशिश कर रहा था कि अच्छा हमने यहाँ पे इसको इंडेक्स ओके को, हर एक इंडेक्स को ये अपडेट कर दिया ना डेटा, ये चीज़ फॉरेस्ट लगा ओके। के। नहीं सर, मुझे मुझे ये लगा कि फ्रूट अलग इंडेक्स है, वो उसको प्रिंट करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अभी देखो, इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ, पहले आउटपुट देख लो आप सब। ओके सर। तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ और रिफ्रेश किया मैं यहाँ पे, देखो अभी क्या हो रहा है, हमारे पास आउटपुट आ गया। अब इसको हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नहीं देखते, तो अच्छा दिखता नहीं, मतलब ऐसा नहीं दिखता। देखो ऐसे मैंने कर दिया, अभी ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने कोड किया हुआ था, इंडेक्स पे फ्रूट एप्पल लगा दिया हुआ है, किया हो ना ऐसे, यहाँ पे इंडेक्स, हर एक इंडेक्स पे फ्रूट आइटम, आइटम जो भी आइटम लगेगा आइटम ले लेगा। तो हमने फ्रूट 0 इंडेक्स पे इंडेक्स आया, फिर फ्रूट लिखा, ये कर दिया, फिर अगला लूप मतलब फॉर चला, अगली बार में फंक्शन कॉल हुआ, फिर ये ऑरेंज कर दिया, फिर इंडेक्स पे किया ये काम, तो हर एक इंडेक्स पे ये काम कर दे रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो भी हर एक इंडेक्स होगा, जितने भी इंडेक्स होंगे, चाहे 1000 हो 2000, जितने इंडेक्स हों, हर एक इंडेक्स पे अगर आपको मतलब कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग या फिर कुछ पर्टिकुलर कुछ भी कंकाटिनेट करना, कुछ मैसेज करना है, तो आप एक ही बार लगा दोगे ये फॉर लूप, तो एक ही बार हर एक एरे में कर देगा। ये सुविधा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, बहुत डिफिकल्टीज वहाँ पर होता है काम, मतलब बहुत ही थोड़ा सा कोड लेंदी हो जाता है, लेकिन JS के यूज़ से आप सिंपली काम कर सकते हो, ठीक है ना। सर पाइथन में इससे भी आसान है। हाँ, पाइथन में तो और आसान होता होगा, मैंने तो पाइथन ज़्यादा किया हुआ नहीं है। हाँ, तो ये आप सब समझ गए होगे, अगर पाइथन में किया होगा तो समझ गए होगे अब तक ये कॉन्सेप्ट, ये सर कंसेप्ट भी समझिए सर। ठीक है ना। तो इसमें कंसोल में करने का ये मतलब था कि आपको पूरा स्ट्रक्चर वे में आपको यहाँ पे दिख गया इसका आउटपुट, नहीं तो डॉक्यूमेंट डॉट आउट में दिखता कि नहीं दिखता, देख लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि दिखेगा सही से। दिखा, लेकिन इंडेक्स नहीं दिखा ना, तो थोड़ा सा आपको समझने में अगर दिमाग से लगाओगे तो समझ जाओगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। फ्रूट पहला इंडेक्स से फ्रूट एप्पल आ गया, फिर दूसरे पे फ्रूट ऑरेंज आ गया, फिर फ्रूट ऐसे आ गया, तो ये सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है कैसे कैसे क्या क्या चला है, तो इसलिए कंसोल में बढ़िया इंडेक्स उन्होंने करके दिखा दिया है वो। अभी एक चीज़ आपने आपने अगर वहाँ पे नोटिस की होगी, तो एक चीज़ और वहाँ पे था, कोई मुझे बताया क्या था यहाँ पे, लेंथ भी नीचे दिखा रहा था, ये नीचे, ये देखो, लेंथ भी लिखा है। राइट। और ये सब चीज़ थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब। सर ARR डॉट लेंथ लगा देंगे तो निकल जाएगा। नहीं नहीं, वो तो निकल जाएगा निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो अब अपने से दिखा रहा है कंसोल में, इसलिए दिखाने का मेरा मतलब था, वो तो हम लेंथ निकाल लेंगे। अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी ये जो नीचे आ रहा है ना, फाइंड इंडेक्स लास्ट इंडेक्स, अभी मैंने आप सबको फंक्शन पढ़ाया हुआ है चीज़ ना, पढ़ाया हुआ नहीं, देखो। तो सब इसमें हालांकि अलग है, हम लोग जब पढ़ेंगे कि अपना स्टोरेज क्लास, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इसमें हमारे ब्राउज़र में होते हैं पैरामीटर, तो दिखा दूंगा आप सबको, वहाँ पे समझाऊंगा अलग से क्लास में। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आई थिंक इस आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। राधा क्लियर हुआ? यस सर। अभी मैं इस पे टास्क दूंगा आप लोगों को, एक
छोटा सा गेम तो अभी नहीं दे सकता, लेकिन मतलब गेम ऐसा नहीं सर क्या, अभी हाँ मत सर दीजिए देखिए ना। ना सर। अच्छा नहीं अभी मतलब गेम ऐसा नहीं, तो कुछ बनाए तो मतलब गेम मतलब एक CLI बेस्ड गेम, मतलब कमांड लाइन बेस्ड गेम, कमांड लाइन से चले वो तो। अभी लेकिन मैं क्वेश्चन आप सबको ओके दूंगा, सर। क्योंकि मैंने लूप पढ़ा दिया आप सबको, तो आप क्वेश्चन आप सबको मैं थोड़ा सा देना शुरू करूँगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, थोड़ा सा बेसिक सा। सर 7 तारीख के बाद दीजिएगा तो नहीं चलेगा? कोई इशू नहीं, 7 के बाद ही कर लेते हैं। अभी हाँ हमने सर कल वो एक, एक्चुअली सर हम लोग का 7 तारीख तक एग्जाम है और मतलब एक प्रैक्टिकल है तो उसी में बिजी रहते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, इसीलिए सर मैं लेट ज्वाइन करता हूँ आजकल से, देखते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके सर। तो हमने दो कॉन्सेप्ट आप आई थिंक क्लियर समझ गए होगा। 3 हमारे पैरामीटर होते हैं जो पास करते हैं माई मतलब कि कॉल बैक फंक्शन में, हमने बाय डिफ़ॉल्ट वाला करके देख लिया, एंड ये भी अभी हम लोग ले लेना चाहिए वैसे ही, क्योंकि नेमिंग से मुझे लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे इंडेक्स था ना, यहाँ पे इंडेक्स में एच कर देते हैं एच, और आयरे को करते हैं क्यू। क्यू ले लेना चाहिए आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ ले लिया। तो बताया ना कि नेमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें, आपको बस पोजीशन मैटर करती है, ठीक है ना। एक बार पोजीशन में हिला के देख लेते हैं हम लोग, सब करते रहना चाहिए ना एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैं करता हूँ जी, और यहाँ करता हूँ क्यू, देखते हैं क्या होता है, कुछ तो आएगा। ये भी ले लिया, एप्पल ऑरेंज मैंगो पपाया, ये तो कुछ अलग ही कहानी हो गई। इसमें किसी को समझ में आ रहा है ये चीज़, मैं तो खुद कन्फ्यूजन में हो गया। ये तो पोजीशन में नहीं ले रहा है इसमें, तो अभी आपसे कंफ्यूज ज़्यादा ना होना इसमें। हालांकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा कंसेप्ट अलग तरीके से है ये, तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज ना होना। इसमें क्या कर रहा है मैंने, हाँ ठीक है चलो, इसमें तो मैं अंडू करता हूँ कंफ्यूज। सर एरे क्यू को लेगा ना सर, क्यू एरे है ना। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना अभी। इंडेक्स यहाँ छो गया सर। सर जी के जगह पे क्यू करके देखिए ना सर, आई थिंक इट विल। तो वो तो एरे है ही, वो वहाँ पे तो एरे है ही। सर क्यू, हाँ तो सर ऑब्वियसली तो क्योंकि हमने अभी हमने क्या समझा, पहला हमारा क्योंकि सर वैल्यू, एरे के अंदर ही इंडेक्सिंग कर पाएंगे ना सर हम लोग, बट जी एरे तो नहीं है तो उसमें इंडेक्सिंग वही कर बात, पाएंगे। मैं खुद कंफ्यूज यहाँ पे हो गया आके, ये प्रिंट कर दे रहा सब कुछ दिखा दिया यहाँ पे। तो इसको हम लोग देखेंगे अच्छा अभी, आप सब इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे, कि पोजीशन मैटर नहीं करती है, नेमिंग तो हमने पढ़ ही लिया था, पोजीशन मैटर नहीं करती इसमें, और वो बाय डिफ़ॉल्ट वही लेके चल ही रहा पोजीशन है। भी मैटर नहीं करती। लेकिन इसमें कुछ तो लॉजिक होगा, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं रिसर्च करूँगा अभी, ठीक है ना, अभी बाद में आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे से। अभी तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसको देख के, इसका चरित्र। ओके सर, हम लोग भी ट्राई करेंगे। क्योंकि नेमिंग तो मतलब ठीक है, नेमिंग कोई इशू नहीं, नेमिंग नहीं ले रहा है, लेकिन ये पोजीशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको देख रहा हूँ। तो अभी मैं खुद कंफ्यूज पे हो गया हूँ, तो इसको मैं अच्छे से रिसर्च कर लूँगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। हालांकि बहुत कम चांस है कि आपसे इंटरव्यू में पूछे क्वेश्चन, लेकिन कुछ थोड़ा साथे दिमाग का आ गया तो पूछ सकता है, अगर थोड़ा सा ठीक ठाक कंपनी में जाते हो तो। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो सब, अभी डो में क्वेश्चन पूछते हैं सब, काफ़ी इवेंट लिसन में काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन दिए आपका होगा सिलेक्शन इंटरव्यू में, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं ना कि हाँ इसको मतलब किस लेवल तक नॉलेज है इसको, ठीक है। तो इसको मुझे याद दिलाना आपसे कोई, हालांकि मैं तो नोट डाउन कर लिया, इसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें पोजीशन मैटर नहीं कर रही है, एंड नेम तो हमने पढ़ा ही था। तो अभी हमने कल एक और पढ़ा था ना, पुश पॉप और शिफ्ट अनशिफ्ट, याद है क्या आपको? यस सर। तो पुश पॉप मतलब होता है इंसर्ट करना, डिलीट करना। शिफ्ट मतलब होता है भी, शिफ्ट और अनशिफ्ट मतलब होता है डिलीट और इंसर्ट करना, जो कि हमने कल बताया था आपको, इसका थ्योरी। प्रैक्टिकल देख लें, टाइम कितना हो गया अभी? टाइम हो गया 10:33, तो टाइम तो आई थिंक, सर 10:34। तो अभी दो कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है ना चीज़। थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक से थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, क्योंकि हमारा मेजर प्रोजेक्ट जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट इस पे बेस्ड रहेगा, लाइक फंक्शंस पे, फॉर इच पे एंड इस पे। यहाँ पे आपको फंक्शन में क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हमने इसके पहले क्लास में फंक्शंस पढ़े हैं अभी, तो आपको फंक्शन यूज़ करना पे सीख रहे होगे, एंड आप पैरामीटर का आप समझ गए हो कैसे पैरामीटर पास हो रहा है, और आपने क्या यहाँ पे सीखा होगा अभी तक, लूप।
तो हमारे फॉर ईच लूप था, अभी इसमें हम एरे में फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी कल आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ छोटा सा, हालांकि आप सब गूगल कर लो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करना है आप लोगों को कि फॉर लूप का यूज करके एरे प्रिंट करना है। मैंने फॉर लूप जैसे पढ़ाया हुआ सेम वही कॉन्सेप्ट है। चलो मैं करके दिखाई देता हूँ। हाँ ये सर, नंबर की जगह पे मतलब वो आई की जगह पे इंडेक्स रख देंगे ना। मैं करके दिखाता हूँ। ट्राई करो। देखो, तो फॉर ही जैसे मैं फॉर लूप करा के क्लास खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है ना। फॉर में कराता हूँ यहाँ पे, फॉर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अंदर आप बताओ मुझे राहुल, अगर आपको याद है तो क्या हम पास करते हैं फॉर में, हम क्या क्या पैरामीटर करते हैं? इनिशियलाइजेशन, बिल्कुल, आगे फिर इंडेक्स ऑप्शन। मैंने आपको याद है मैंने कैसे पढ़ा था फॉर लूप? राधा आप बताओ अगर आपको याद है तो। इनिशियलाइज, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट लास्ट में होता है, हाँ सॉरी इन भले हम एक बेसिक मतलब बेस देते हैं कहाँ से शुरू करना है, इसके बाद कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो मतलब हमने लिख दिया लेट, एक हमने वेरिएबल ले लिया आई करके, ठीक है ना। हम चल रहे हैं 0 से, आई कहाँ तक चलेगा और उसके बाद फिर उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हाँ अब देखना आई कहाँ तक चलेगा, इसको हम लोग अभी छोड़ते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे, आप लोग बता दोगे कहाँ तक जाएगा ये आई। इसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है ना। और हम लोग फिर क्या करेंगे, क्या करते हैं प्रिंट यहाँ पे, चलो यही प्रिंट करते हैं। यहाँ पे फ्रूट 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 आई, क्योंकि हमें आई लेके चलना है ना। तो अभी देखो, अभी ये क्या हुआ कि ये तो आपको क्लियर हो गया ये चीज़ कि हमें 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ तक लेके मतलब इंक्रीमेंट करें। लेकिन अब बात आती है कि हम लेके जाएँ कहाँ पे, कहाँ तक इसको लेके जाएंगे, ये तो मेन इसमें लॉजिक है। तो अब देखो, तो हम कैसे पता चलेगा कि हमारे पास मान लो 50 एलिमेंट है कि 60 एलिमेंट है, तो इसको हम उसके लेंथ पे कर सकते हैं, मैं लेंथ की कंडीशन लगा सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमारी जितनी होगी वहाँ तक लेके जाएंगे। ये सबको बात क्लियर हो रही है, ये चीज़ लेंथ हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो आएगा। तो हम एक बनाते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं काउंट वेरिएबल हम बनाते हैं यहाँ पे, एंड लेते हैं फ्रूट डॉट लेंथ आई थिंक ऐसे होना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, काउंट को मतलब आई को काउंट लेके चलते हैं। पहले इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, पहले देखते हैं लेंथ में आ क्या रहा है, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है ना क्या आएगा, मतलब क्या वैल्यू कहाँ तक आ रही है। ठीक है, इसको हम हिट करते हैं। तो ऐसे कोडिंग जब भी करिएगा तो आप सब ऐसे डीबग किया करो अपने से। माई फ्रूट इज नॉट डिफाइन, अरे कहाँ पे गलत आ गया है, लेंथ ऐसे होता है क्या, कुछ मैंने मिस किया लग रहा है। लेंथ ऐसे ही होती है, सिंटेक्स गलत है देश में, देखना एक बार अजय। सर मेरे में अरे क्या? सॉरी मैंने माई फ्रूट इसको उठा रहा है ना, इसको उठा रहा है इसलिए दिखा रहा है एरर, सॉरी उस सर लूप में जो हाँ उसको उठा रहा था ना। हमने क्या किया था वहाँ पे, उसको कमेंट नहीं किया था, देखो उसको उठा रहा था ऊपर से, वहीं पे इंटरप्रेटर एरर फेंक रहा था, वहीं पे थ्रो कर रहा था माई फ्रूट वाले में यहाँ पे। तो हमारी लेंथ आ रही 4, दिख रहा है आपको 4 आगे लेंथ में। ये अभी क्या कर रहा है, 4 मतलब कि 1 से ले रहा है, 1 2 3 4। अभी मैं इसलिए चेक कर रहा था, कभी कभी क्या होता है ना लेंथ एक बढ़ा 0 से इंडेक्सिंग कर लेते हैं सब कभी कभी, तो इसलिए मैं देख रहा था बस। तो क्या करना है आपको, लेंथ पता चल गया यहाँ पे इसको आप हटा दो, यहाँ से चाहो तो हटा सकते हो, इसको कर दो हम कमेंट। तो हमारी लेंथ होगी 4, तो हमें 4 तक डेटा लेके जाना है। तो आप 0 से स्टार्ट किए हो तो 4 तक ले जाओगे, मतलब 4 से एक छोटा करोगे आप, मतलब एक तभी तो जाएगा 4 बार, अरे सॉरी काउंट से छोटा करोगे एक बार। क्लियर हुआ सबको ये चीज़, मतलब 4 तक जा रहे हो लोग, क्या 4 लेंथ हमारी है यहाँ पे, ये डेटा हमारा। तो ये भी लिख सकते हैं फ्रूट डॉट लेंथ भी लिखेंगे तो चल
हाँ यहाँ पे लिख दोगे तब भी चलेगा ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है ना। वो बस मैं यहाँ पे देखने के लिए कर दिया था वहाँ पे कि काउंट में क्या आता है। तो यहाँ पे अगर फ्रूट डॉट लेंथ करो तब भी चलेगा वो। तो मतलब हमारे काउंट 4 है और हमें लेके जाना 4 बार डेटा, तो हमने स्टार्ट किया 0 से, तो एक यहाँ पे कम कर दोगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे i इक्वल टू 1 लेके चलोगे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 कर दोगे। ये छोटा सा बताया हूँ, इस पर एक टास्क दूंगा आप सबको मैं, अगर मुझे याद रहा तो सारा आपका डेटा ऐसा प्रिंट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, 4 ऐसे ही चलता है, इसमें ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। तो हमारे इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है आप सब ट्राई करना, मैं कल बताऊंगा इसको। टास्क लिख लो, अगर टाइम मिला तो कर लेना। यूजर से देखो मैंने आप सबको अलर्ट वो सब बता दिया, अलर्ट करके प्रॉम्प्ट आपको पॉपअप पढ़ाया हुआ है आप सबको। पॉपअप में से यूजर से इनपुट लेना है एरे लेंथ लेना है इनपुट में। यूजर, मैं इसको क्वेश्चन लिख के ग्रुप में डाल भी दूंगा। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एरे लेंथ, मतलब एरे लेंथ उससे लेनी है, फिर आपको एरे प्रिंट करके देना है, आउटपुट करना है एरे प्रिंट एरे। समझ में आ गया? समझ में आएगा नहीं क्वेश्चन? देखो काफ़ी कठिन, मतलब उतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, मतलब लाइक बहुत इजी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। आपको पॉपअप लगाना है प्रॉम्प्ट नहीं प्रॉम्प्ट, हाँ प्रॉम्प्ट ही होता है। प्रॉम्प्ट में क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। यूजर ने डाला 20 यहाँ पे, वहाँ से पूछ दोगे आपकी प्लीज इंटर एरे लेंथ, राइट। यूजर ने डाला 20 डाल के ओके करते ही एरे बन के आपकी आ जाएगी। ऐसे ना करवाना, कंसोल में करवाना मुझे, मैं समझ जाऊँगा। मतलब 1 से 20 तक, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर होगा सबको? ओके सर, नंबर बस प्रिंट कराना। नहीं मैं बताने एरे होना चाहिए, वो नंबर नहीं कि आपने लूप लगा के एरे कर दिया 20 तक। मैं देखूंगा ना कि एरे है कि नहीं वो। सर एरे के अंदर होना चाहिए, एरे के अंदर होना चाहिए ना। हाँ, और अगर हम आपको मैं एरे दिखाता हूँ कैसे होगा, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो छोड़ दीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे सर। नहीं मैं दिखाता हूँ आप लोगों ने एक चीज़। अभी तो एरे प्रिंट यहाँ पे होगी नहीं ऐसे, क्योंकि एरर आएगा, मुझे लगता नहीं कि प्रिंट होगी, ठीक है ना। तो प्रिंट हो गया हमारे, तो ऐसे प्रिंट कराऊंगा मैं कल, ऐसे प्रिंट होना चाहिए, ऐसे, ये नहीं, ठीक है ना, ऐसे कंसोल में इस तरीके से। यूजर ने डाला वहाँ पे 20 डाला 20, तो 20 नंबर होंगे ऐसे प्रिंट, ऐसे इंडेक्स के साथ, ठीक है ना। क्लियर हो सबको? तो ये आपका टास्क है, छोटा सा टास्क है, कल इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इस पर कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं इसको टास्क दे दिया हूँ, इसको मैं कल कराऊंगा भी। ओके, तो आई होप कि सबको आज क्लियर हो गई होगी सारी क्लास आज की। नीलू आप हो यहाँ पे? कौन कौन है Yes, बताओ sir. तो मुझे जरा। यस सर। क्लासेस क्लियर हुए आज की, जो भी कॉन्सेप्ट थे? राधा आज आप लोग तो क्लियर कर लिए होगे राहुल? हाँ जी, हाँ सर। ठीक है ना। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इस महीने ख़त्म करते हैं इसको, जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊँगा डेली ज़रूर, भले लेट पढ़ाऊँ, 10 बजे पढ़ाऊँ, आधे घंटे का पढ़ाऊँगा डेली। तो ट्राई करूँगा कि इस महीने ख़त्म हो जाए, नए साल के पहले। नए साल में शुरुआत करेंगे हम लोग नोड जेएस शुरू करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। जनवरी में नोड जेएस ख़त्म कर देंगे, फरवरी में करेंगे, तब तक आप सबको जॉब लग जाएगी आई थिंक अजय, एंड आप सब ट्राई करते रहोगे तो, ठीक है ना। मेरे को भी लगवा दो कहीं। अभी सबको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा। मेरा लगवा दीजिए सर कहीं पे। सब अब अभी लगवाने की बात क्यों नहीं, आप बस मैं एग्जाम देना चाहूँगा। अब आप स्किल प्रिपेयर करो अपनी, बाकी जॉब तो कोई, वो तो सेकेंडरी मैटर है, वो तो जॉब लग जाती है तुरंत, ऐसा कुछ होगा नहीं। जैंगो का कहीं पे होगा तो सर एक बार जैंगो पे, राइट। जैंगो के लिए। लेकिन आप आ नहीं पाओगे ना गुड़गांव में, आ जाओगे? नहीं सर, वहाँ पे तो अभी नहीं, आप नहीं गुड़गांव में हो? हाँ मैं गुड़गांव में हूँ। मैं तो नोएडा हूँ। आप राहुल नोएडा में रहते हो? मैं अभी इधर ही रहता था, नोएडा में ही हूँ। अभी नोएडा में हो गया, आप कहीं और हो वहाँ से? नहीं, अभी तो नोएडा में हो, फिर
नोएडा में कौन सेक्टर में रहते हो आप? ग्रेटर नोएडा कि नोएडा सर यूपी वाला? क्या चीज़? सेक्टर 18। 18 16 में तो जाता रहता हूँ, 12 में दोस्त रहता है मेरा, 14 में राहुल जो आता है कभी हाँ, कभी, इधर राहुल 6। गुप्ता। हाँ, इधर है कंपनी जी। हाँ का बायजूस के बैकएंड पे जो है ना उधर फ्लैट है। नहीं, वो मेरा दोस्त जो राहुल है रिएक्ट पे है, वो डेवलपर है, काफ़ी सही है उसका। मुझे रिएक्ट ही सीखना है, मेरा वही वही है, इधर से सीखेंगे उसके रिएक्ट पे हम बाद लोग ही। आएंगे, फरवरी में स्टार्ट करेंगे, वैलेंटाइन डे में रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। तो नीलू, अभी आप तो थर्ड ईयर में हो ना कि सेकंड ईयर में हो? सर फाइनल ईयर है। आप भी फाइनल ईयर में हो? अच्छा, मुझे मुझे लगा सब आप थर्ड ईयर मतलब जूनियर Yes. अभी हो। कोई नहीं, आप लोग अभी 7 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हो ना, अभी तो ख़त्म हुआ होगा। आप लोगों के पास आराम से 2 महीने Yes, sir. टाइम है, आराम से प्रिपेयर करो और एक अच्छी जॉब पाओ। हालांकि फ्रेशर में उतना एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि हमें मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, बस मिल जाए तो ठीक ठाक कंपनी तो बेटर होता है। बाकी आप हाँ सर, वही बात है। अगर ठीक आप ठाक में सीखने को ज़्यादा मिलेगा, हाँ, बड़ी क्योंकि वाली अगर आप पोस्ट पे एक्सपेक्ट देखने को करोगे कम। कि बड़ी कंपनी मिल जाए तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे अपने आप को सही से। ठीक है ना, तो ये कोशिश करना। बाकी हम लोग जेएस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नोड जेएस में, रिएक्ट में आगे चल के आपको। तो एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, जितना भी पढ़ोगे ना जेएस का फ्रेमवर्क, सब में काफ़ी हेल्प होगी अगर आपको जेएस अच्छे से आ गई तो। ठीक है ना? मैं तो बस जेएस सीख के पहले मैं ब्लॉग बनाऊंगा, वो भी लिखना शुरू करूंगा। बस ब्लॉग बनाना, जेएस नहीं तो में फिर हम लोग की वेबसाइट रेडी हो रही है, फिर आप इधर आ जाना, आपको उधर जो भी कंपनसेशन होगा मिलता रहेगा, तो वहाँ पे आप डालते रहना। ठीक है ना? मैं तो जेएस बना के ये ब्लॉग बनाऊंगा और फिर उसको चलाऊंगा। तो ये अभी मैंने अभी एक पोस्ट किया, मेरे को ऐसा कुछ बनाना है। आप ग्रुप में डाल दे सकते हो अगर आपका कुछ चल रहा है ब्लॉग पे होगा ऐसा कुछ तो। ठीक है ना? तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम सर लोग। मैंने भी एक वेबसाइट बनाया सर, जैंगो पे। हाँ, तो आप लोग डाल सकते हो ग्रुप में ऐसे। ठीक है ना? जस्ट फॉर चेकिंग मैं भी गाइज एडसेंस प्लीज़। अप्रूव करवा रहा हूँ। तो आप सब एक करते रहो। एडसेंस मेरा ब्लॉक हो गया, वो पहले वाला। हम्म, लोग उल्टा उल्टा सर्च मार मार के उसको ब्लॉक करवा दिया। तो अच्छा, फालतू का तो अभी ट्रैफिक आप आ सब गया लोग उसमें। मतलब राहुल आप तो रिएक्ट पे हो, बाकी अजय, राधा, नीलो, आप सब किस पे लाइक जाना चाहते हो, पाइथन में कि किसी और टेक्नोलॉजी में? सर मैं तो अभी जैंगो पे हूँ, बट रिएक्ट पे ही जाना चाहता हूँ सर। क्योंकि और जैंगो तो ठीक है, मान लो जैसे जैंगो पाइथन ये सब जो हैं लैंग्वेजेस सही हैं, लेकिन अभी तो मार्केट चल रही है रिएक्ट की, रिएक्ट नोड इन सब चल रही है मार्केट। मैं रिएक्ट पे जाने का मेरा रीज़न ये है कि मेरे को यूएस में रिमोट ही देखूंगा मैं। क्योंकि मेरा रिएक्ट पे फर्स्ट काफ़ी प्रायोरिटी पैकेजेस भी रहेगा मिल रहे यूएस। हैं अभी अच्छे खासे, तो इसलिए मैं भी अब रिएक्ट पे स्विच कर जाऊँगा 1-2 साल बाद। क्योंकि यूएस में मेरा है 2 4 5 कनेक्शन, अच्छा मेरे को मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे, एंड कल आप लोग ट्राई करना जो टास्क दिया हूँ, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल मैं समझाऊंगा, बहुत ही आसान था वो तो। प्रॉम्प्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ कैसे इनपुट लेते हैं, फिर कैसे इसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो मैंने सब कराया हुआ। अगर डाउट होगा तो नीलू एंड राधा आप लोग वीडियो देख लेना फिर से, आई थिंक उसमें तो वीडियो ऑडियो तो सब सही होगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके एवरीवन, गुड नाइट देन। गुड नाइट। गुड नाइट सर।